जीवन संदेश, प्रभु का वचन, सुख शांति का पावन संगम। हर रविवार नए विचार, मंगल का संदेश है तैयार। प्रिय भाइयों और बहनों, आप कल्पना कीजिए कि आप कोई वीडियो बना रहे हैं, लाइव स्ट्रीम चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है और अचानक नेटवर्क चला जाता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, रुक जाती है, आवाज बंद हो जाती है। क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कुछ देर के बाद नेटवर्क वापस आता है, लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू हो जाती है। यूहन्ना बपतिस्ता के जीवन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वह सच बोलता था, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता था, सत्य के लिए खड़ा होता था। लेकिन हम जानते हैं कि सच बोलने की कीमत होती है। राजा हेरोद ने उन्हें जेल में डाल देते हैं, उनकी आवाज को चुप कर दी गई। लेकिन ध्यान दीजिए कि ईश्वर का नेटवर्क जो है वो कभी डाउन नहीं होता, कभी नीचे नहीं गिरता। प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने सुना कि जब यीशु सुनते हैं कि यूहन्ना को बंदी बना लिया गया है, तो उन्होंने तुरंत अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं। और आज का सुसमाचार हमें 3 प्रश्नों का उत्तर मिलता है। सबसे पहला है कि यीशु कैसे अपने मिशन कार्य शुरू करते हैं, और दूसरा है यीशु सबसे पहले कहां पर अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं, और तीसरा यीशु किन लोगों से सबसे पहले अपने मिशन कार्य में बुलाते हैं। तो पहला है कि यीशु कैसे अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं। यीशु ने बहुत ही सरल वाक्य से अपना प्रचार आरंभ करते हैं। वे कहते हैं, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, पास है। प्रिय भाइयों और बहनों, यही है यीशु का मुख्य संदेश। यीशु का उद्देश्य हमें यह बताना था कि स्वर्ग का राज्य निकट है। ईश्वर अभी हमसे दूर नहीं है, बल्कि हमसे बहुत करीब है। ईश्वर जो स्वर्ग में निवास करता है, वही पृथ्वी पर उतर आया और मनुष्य बन गया। उसने हमारे और अपने बीच की सारी दीवारें गिरा दी और दूरियों को कम कर दिया। हम इसके लायक नहीं थे, योग्य नहीं थे, फिर भी वह हमसे मानव रूप धारण करके मिलने आते हैं। अभी वह हमारे जीवन में, हमारे हृदय में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। लेकिन यीशु की हमारे लिए एक मांग है, एक डिमांड है, एक शर्त है कि हम पश्चाताप करें, अर्थात अपना जीवन बदले। अभी केवल अपने लिए नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ, दूसरों के लिए प्रेम के साथ जिए। और दूसरा सवाल है, यीशु सबसे पहले कहां पर अपना मिशन कार्य शुरू करते हैं। हमें सुसमाचार से पता चलता है कि यीशु उन स्थानों से अपना प्रचार शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं, जिन्हें लोग अंधकार में पड़े हुए मानते थे। और इसका वर्णन पहले पाठ और सुसमाचार में किया गया है। और वह जगह है जबूलून और नफ्ताली, अर्थात गलीलिया, जहां पर अलग अलग जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आते जाते थे, जहां से व्यापारी, मछुआरे और विदेशी लोग भी आते जाते थे। इसीलिए यह क्षेत्र धार्मिक रूप से शुद्ध नहीं था। लोग पापमय जीवन जी रहे थे, अंधकारमय जीवन जी रहे थे, और यीशु उन क्षेत्रों में अपना प्रचार शुरू करते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों,
यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। ईश्वर का वचन केवल यरूशलेम जैसे साफ, सुरक्षित और पवित्र स्थान पर नहीं, बल्कि गलीलिया जैसे अंधकार स्थानों पर प्रवेश करना चाहता है। और हमारे जीवन में भी गलीलिया जैसे अंधकार स्थान है, जहां ईश्वर की वचन, ईश्वर के शब्द, ईश्वर की उपस्थिति प्रवेश करना चाहता है। पर अक्सर हम अपने जीवन के अंधेरे स्थानों को ईश्वर से छिपा लेते हैं। हम अपनी कमजोरियों को, पापों को बंद करके रखते हैं और केवल उसके विपरीत जीवन को प्रभु के पास लाते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं उसका सत्य हमारे हृदय को ना छू ले। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस प्रकार यीशु जटिल क्षेत्रों में गए, उसी प्रकार वे हमारे हृदय के कठिन और अंधेरे स्थानों में भी प्रवेश करना चाहते हैं। क्या मैं मेरा जीवन के अंधेरे स्थानों को यीशु के लिए खोलता हूँ? क्या मैं प्रभु के वचन के लिए मेरे हृदय को खोलता हूँ? और तीसरा प्रश्न है, यीशु ने सबसे पहले किन लोगों को बुलाया? यीशु सबसे पहले किसी बड़े विद्वान या पढ़े लिखे या मंदिर में प्रार्थना करने वाले लोगों को नहीं, बल्कि साधारण, सरल, मेहनत करने वाले लोगों को बुलाया। जहां वे थे, जैसे वे थे, वैसे ही बुलाया। उन्होंने उनसे कोई योग्यता, कोई विशेषता नहीं देखी और यीशु उन्हें काम करते समय बुलाया। इसका अर्थ है कि यीशु आज भी हमें हमारे दैनिक जीवन में बुलाते हैं। घर में, स्कूल में, खेत में, ऑफिस में, समुदाय में। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज हम अपने आप से प्रश्न पूछें, क्या मैं प्रभु के वचन को, प्रभु की आवाज को अपने दैनिक जीवन में सुन पाता हूँ? और जिस प्रकार उनके शिष्य यीशु की आवाज को सुनकर जाल छोड़े और यीशु के पीछे हो लिए, क्या मैं उसी प्रकार जाल रूपी पापों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? अपने बुरे आदतों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? अपने क्रोध, स्वार्थ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ? प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु आज भी हमसे कहते हैं, मेरे पीछे आओ। यदि हम प्रेम से आकर्षित होकर उसके पीछे चलेंगे, तो यीशु हमारे भी साधारण जीवन को आशीष प्रदान करेंगे और हमारे जीवन में परिवर्तन लाएंगे। आमीन।